वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर 12th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए ट्रांसजेनिक एनिमल और इससे कई सारे जो और इसकी स्पेसीज हैं कौन कौन सी डेवलप की गई और कैसे कैसे जीन इसमें डेवलप किए गए और कहाँ कहाँ इसका यूज किया गया इसकी बात करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। तो आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, किसी चीज के निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर मेहनत करने से वो कभी ना कभी वो चीज हमें जरूर हासिल होती है। आप थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जैसे कोई पत्थर है, आप उसे बार बार अगर हथौड़ा मारते तो वो एक ना एक दिन टूटता है। अगर आप कोई बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज की पाठशाला की बात करें तो हमें आज पढ़ना है ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या पढ़ना है? ट्रांसजेनिक जंतुओं के बारे में पढ़ना है। तो हम हमेशा बताते हैं कि साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है। यहाँ अगर कोई भी टर्म होता है तो उसका क्या होता है? दे हैव अ पर्टिकुलर फंडामेंटल फैक्ट। तो ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझ लें, फिर हम उसके क्या क्या टाइप्स हैं ये समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसजेनिक जंतुओं में किसी अन्य जंतु या पादप कोशिका के वांछित जीन या जीन खंड या गुणसूत्र या केंद्र स्थानांतरित किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। तो जंतुओं की कोई नई स्पेसीज या उसमें नए केंद्र का जीन खंड का डेवलपमेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। अब सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे इसके टाइप है ट्रांसजेनिक, ठीक है। चाहे माउस हो, शीप हो, गोट हो, काउज हो, पिग हो, ठीक है, फिश हो, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। कुछ टाइप यहाँ दिए गए हैं जो हम समझेंगे। सबसे पहला टाइप है, अगर देखिए ध्यान से, डेट इज द ट्रांसजेनिक माउस। क्या है? ट्रांसजेनिक माउस है। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसे सबसे पहले क्यों इसे डेवलप किया था ये समझते। देखिए, इसे 1982 में चूहे के वृद्धि हार्मोन, डेट इज द ग्रोथ हार्मोन, के जीन को मूसक में स्थानांतरित करके उत्पन्न किया गया था। तो बेसिकली ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माउस में क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, 1982 में डेवलप किया गया था। दूसरा देखिए, ट्रांसजेनिक शीप। देखिए, ट्रांसजेनिक शीप को क्यों बनाया गया और इसके क्या फैक्टर होते हैं? ये क्लॉटिंग फैक्टर में भी मदद करता है। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला कह रहा है कि मानव के क्लॉटिंग फैक्टर के विकास के लिए मादा भेड़, जिसमें ह्यूमन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर IS के जीन को स्थानांतरित किया जाता है। तो बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर के लिए भी ट्रांसजेनिक शीप की मदद ली गई। ठीक, आगे देखिए, इसमें दूसरा जो है कि भेड़ जिसमें एमिनो अम्ल सिस्टीन के उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण करने वाले जीन को स्थानांतरित किया। तो इसमें क्या था कि जो ट्रांसजेनिक शीप थी उसमें एमिनो अम्ल सिस्टीन और उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक एंजाइमों को क्या किया? संश्लेषण किया गया, साथ ही साथ उसको स्थानांतरित किया गया। तीसरा देखिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन वाली भेड़ों में क्या किया गया? इसको क्या क्या उत्पादित किया गया और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को क्या किया? डेवलप किया गया। ठीक, आगे देखिए, ट्रांसजेनिक गोट। ट्रांसजेनिक गोट क्या काम करती है? देखिए, बहुत सारे काम करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? प्रोटीन्स को भी निर्माणित करेगी। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि ये भी क्लॉटिंग फैक्टर वाले जितने भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, अभी मैंने प्रोटीन की बात की, तो जितने क्लॉटिंग फैक्टर वाले प्रोटीन होते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड TPA और को कोडित करने वाला जीन स्थानांतरित होता है। तो इसमें क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर वाले प्रोटीन और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को कोडित करने वाला प्रोटीन स्थानांतरित होता है। इस प्रोटीन के द्वारा देखिए क्या क्या इसमें उपचार होते हैं।
कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का उपचार करने वाले प्रोटीन होते हैं जो बकरियों के क्या कहते हैं मिल्क में होते हैं। तो इससे क्या होता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। आप इतनी बात याद रखिएगा, ठीक। और बेसिकली ये जो क्लॉटिंग फैक्टर वाले जो प्रोटीन है टीपीए हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, इन गोट्स के मिल्क में होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक काउस की। तो ये क्या होता है, बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल को क्यों बनाए गए, क्योंकि इनसे हम सारी एंटी हार्मोनल है ना, एंटी क्लॉट फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी बैक्टीरियल, ये सब चीजें क्या करें, इससे डेवलप करके इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं। अगर प्लांट के रेफरेंस से बात करेंगे तो क्रॉप के अच्छे डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें बात करेंगे तो हार्मोन फैक्टर हो गया, एंजाइम फैक्टर, एंजाइम के डेवलपमेंट में, प्रोटीन के डेवलपमेंट में ग्रोथ फैक्टर। अब ग्रोथ फैक्टर क्या है, ग्रोथ फैक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं एंजाइम और प्रोटीन काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोटीन और एंजाइम काम करते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इस काम के लिए ये जाने जाते हैं और इनका डेवलपमेंट होता है। अगर हम ट्रांसजेनिक काउस की बात करें तो ये एंटी बैक्टीरियल ह्यूमन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन लैक्टोफेरिन, ठीक। तो दो प्रोटीन होते हैं, एक क्या होता है एंटी बैक्टीरियल ह्यूमन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, और लैक्टोफेरिन का सी डीएनए का स्थानांतरित होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सी डीएनए इज ए कम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। तो बहुत सारी डीएनए की जो कॉपीज होती हैं दैट इज द कम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो एंटीबैक्टीरियल ह्यूमन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ साथ लैक्टोफेरिन का सी डीएनए क्या होता है, ट्रांसजेनिक काउस में स्थानांतरित होता है। आगे देखिए, अगर बात करें ट्रांसजेनिक पिग्स की, तो देखिए इसमें क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गए, और एंटी क्लॉट जितने ब्लड फैक्टर होते हैं वो भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं। बस दो बेसिकली चीजें याद रखनी है आपको, दो याद रखनी, क्या, एक याद रखना है प्रोटीन और एक याद रखना है आपको एंजाइम। अब ये कहीं पे भी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आ जाए और उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो आप इसे हमेशा दो बातें याद रखेंगे। अब वो किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जुड़ जाए वो आप याद रखोगे, चाहे वो हार्मोनल हो जाए, ठीक, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग में आ जाए, ठीक। तो याद रखिएगा ट्रांसजेनिक पिग, इसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एसजीएच और बिवाइन ग्रोथ हार्मोन बीएसजी के जीन को स्थानांतरित किया जाता है। तो इसके लिए क्या था, ट्रांसजेनिक पिग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ट्रांसजेनिक फिशेस की बात करें, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी कार्प हो गई, कैटफिश हो गई, साल्मन हो गई, गोल्डफिश हो गई, आदि के ग्रोथ हार्मोन का जीन स्थानांतरित किया जाता है। आदि के ग्रोथ हार्मोन का जीन स्थानांतरित किया जाता है, जिससे कि आजकल इसकी क्रॉप, मतलब फिश की जो क्रॉप है, फिश का जो कल्चर है, ठीक है, वो कितना बहुत ज्यादा बड़ा, उसकी मार्केट वैल्यू, आज की फिश की मार्केटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल का ओवरव्यू होता है। आई होप आपकी आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आपकी आज की पाठशाला आपको समझ में आई, गिव अ मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला एंड टिक द आइकॉन, बेल आइकॉन, एंड शेयर टू ऑल स्टूडेंट। थैंक्स टू ऑल माय वॉच वीडियो।